गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू ई विद्या मंदिर। दोस्तों, हमने अब से पहले 2 वीडियोस देख चुके हैं जनरल साइंस में बायोलॉजी के टॉपिक्स पर, जिसमें हमने कोशिका पढ़ा और जीवों का वर्गीकरण पढ़ा। आज हमारा तीसरा वीडियो है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। ठीक है, प्लांट्स किंगडम के बारे में देखते हैं। तो प्लांट्स किंगडम के अगर बारे में हम देखें तो प्लांट्स किंगडम के बारे में सबसे पहले क्या कहेंगे कि इसमें होता क्या क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले इनमें क्रिया क्या क्या होती है, ठीक है, उसके बाद में इनका वर्गीकरण करेंगे। प्लांट्स किंगडम या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, पादप वर्ग। पादप वर्ग के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो देखिए, जो पादप वर्ग होता है दोस्तों, तो पादप वर्ग मेनली क्या होता है, ये सर्वव्यापी होता है, यानी कि सभी जगह पे पाया जाता है। पृथ्वी पे आप कहीं पे देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जल पे डिपेंड करते हैं, जल पे निर्भर करते हैं। ये क्या होते हैं, जलीय होते हैं। क्या होते हैं, जलीय होते हैं। अगर हम बात करें इनकी कोशिकाओं के बारे में, तो इनकी कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है। तो विकसित कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, यूकेरियोटिक, यानी कि ये क्या होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकीय होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं। अगर हम इनकी संख्या के आधार पर बात करें तो इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, यानी कि ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर या हम कह सकते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। यहां तक बात हुई क्लियर। अब देखिए, इनके पोषण के बारे में बात करते हैं। प्लांट्स का पोषण किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, प्लांट्स का जो पोषण होता है, देखिए प्लांट्स में एक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल वर्णक क्या करता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जिससे ये क्या करते हैं, प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं। किससे, इनका अगर हम बात करें पोषण की, तो दोस्तों ये पोषण करते हैं, किससे पोषण करते हैं, ये क्लोरोफिल नामक वर्णक से, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल से करते हैं। और क्लोरोफिल से क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से भोजन, प्रकाश से क्या बनाते हैं, ये भोजन बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी अन्य जीव पर क्या नहीं है, निर्भर नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। देखिए, प्लांट्स का हमने देखा कि ये सर्वव्यापी होते हैं, जलीय जीव होते हैं, यानी कि हम इनको एक्वेटिक भी कह सकते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ये यूकेरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। अगर हम पोषण की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है और अपना भोजन बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होंगे, ये स्वपोषी होंगे। ठीक है, और सर्वव्यापी भी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके वर्गीकरण की। तो देखिए दोस्तों, मेन अगर इनका वर्गीकरण देखा जाए तो 2 तरीके से इनका वर्गीकरण होता है। एक तो वे प्लांट्स जिनमें क्या होते हैं, फूल पत्तियां नहीं होती है। एक वे प्लांट्स जिनमें फूल पत्तियां होती हैं। तो देखिए, हम बात करें पादप वर्ग की तो मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है क्राइटोजेम्स, और अगर हम बात करें दूसरे की तो दूसरा इनमें होता है फोनेरोजेम्स। कौन सा होता है, फोनेरोजेम्स। ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें क्राइटोजेम्स की, तो क्राइटोजेम्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती हैं, फूल या फल नहीं होते हैं, और फोनेरोजेम्स में क्या होते हैं, फूल या फल पाए जाते हैं। क्राइटोजेम्स को अगेन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्राइटोजेम्स की बात करें तो अगेन 3 भागों में डिवाइड किया गया है इनको।
तो देखिए क्राइटोजेम्स की बात करें तो पहला इसमें क्या किया गया, पहला इसमें किया गया थैलोफाइटा, क्या किया गया, थैलोफाइटा। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा इसमें ब्रायोफाइटा। तीसरे की अगर बात करें तो टेरिडोफाइटा। हिंदी में भी इनके यही नाम है। अगर हम बात करें फोनेराजेम्स की तो फोनेराजेम्स क्या होते हैं, अगेन दो प्रकार के होते हैं। फोनेराजेम्स भी क्या होते हैं, अगेन दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं देखिए, एक तो होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिनको क्या कहते हैं हिंदी में अनावर्त बीजी। और यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे की तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और ये क्या होता है, ये होते हैं आवर्त बीजी, आवर्त बीजी। देखिए दोस्तों अब हम इनके सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए इनमें क्या होता है, फूल और ये फूल फल नहीं होते हैं। अब अगर हम बात करें जड़, इसमें देखिए थैलाफाइटा की अगर बात करें तो थैलाफाइटा में जड़ क्या होती है, नहीं होती, जड़ का अभाव होता है। अगर इसमें पत्तियों की बात करें तो पत्तियों का भी क्या होता है, पत्तियों का भी क्या होता है, अभाव होता है। और अगर हम इसमें तने की बात करें तो तना भी क्या होता है, नहीं होता है, तना भी क्या होता है, नहीं होता है। जड़, पत्तियां और तना नहीं होते हैं किसमें, थैलाफाइट्स में। एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो हम शैवाल का एग्जाम्पल देख सकते हैं। शैवाल आपने देखा होगा जिसे हम काई भी कहते हैं, ये आपने तालाब के किनारे या नहरों के किनारे पानी में देखा होगा, जो हरे हरे रंग का सा होता है। तो वो पौधा क्या होता है, थैलोफाइटा में आता है। और जिनका क्या होता है, शैवाल्स कह सकते हैं जिनको, ठीक है। इनमें जड़, पत्तियां और तना तीनों ही नहीं होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की तो ब्रायोफाइटा क्या होता है दोस्तों, तो देखिए ब्रायोफाइटा में क्या नहीं होती, ब्रायोफाइटा में इसमें पत्तियां नहीं होती, पत्तियां नहीं होती है। अगर हम बात करें तने की तो तना भी नहीं होता है। और अगर हम बात करें जड़ की तो इसमें जड़ पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, जड़ पाई जाती है। एग्जाम्पल्स की बात करें इसमें तो मोसिस का पौधा देख सकते हैं, मोसिस का पौधा देख सकते हैं इसमें। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल मोसिस, मोसिस का पौधा किस प्रकार का है, ब्रायोफाइटा का है। इन्हें उभयचर भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को उभयचर भी कहा जाता है, उभयचर। यानी कि ये क्या होते हैं, उभयचर, यानी कि ये क्या होते हैं, जमीन पर भी होते हैं और ये जल में भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की तो टेरिडोफाइटा में दोस्तों, इसमें टेरिडोफाइटा की अगर बात करें तो टेरिडोफाइटा में क्या होती है, टेरिडोफाइटा में जड़ पाई जाती है। अगर हम बात करें पत्तियों की तो इसमें पत्तियां भी पाई जाती है, लेकिन इसमें तने का अभाव होता है, यानी कि तना इसमें नहीं पाया जाता है। कौन से में, टेरिडोफाइटा में, ठीक है। टेरिडोफाइटा में तना नहीं पाया जाता है, इसमें पत्तियां पाई जाती हैं, जड़ पाई जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं फोनेराजेम्स की। तो देखिए फोनेराजेम्स की अगर हम बात करें तो फोनेराजेम्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनावर्त बीजी और दूसरा आवर्त बीजी। अब हम बात करें अनावर्त बीजी की तो अनावर्त बीजी होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें फल फूल पत्तियां ये पाए जाते हैं, फल फूल पत्तियां इनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। पर अगर हम बात करें अनावर्त बीजी में तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें साइकस ले सकते हैं, साइकस ले सकते हैं, चीड़ का पौधा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हुई क्लियर। अगर हम बात करें अनावर्त बीजी, ये आवर्त बीजी की सॉरी, तो आवर्त बीजी में अगर हम देखें, अगर आवर्त बीजी में हम देखें तो आवर्त बीजी को अगेन दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में किस तरीके से, देखिए आवर्त बीजी को अगेन दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो कौन सा, एकल बीज, एकल बीज पत्री
और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। ये क्या होता है, बीज के आधार पर है। ये जिसमें जिन पौधों में क्या होता है, ये एकल ही बीज होता है, वो तो क्या होगा, एकल ही बीज पाया जाता है, जिनको क्या किया जा सकता है, दो भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है, एक बीजपत्री में आता है। और द्विबीजपत्री में देखें तो द्विबीजपत्री में क्या होता है, ये इस तरीके का बीज होता है जिनमें क्या होता है, दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अगर एक बीजपत्री की अगर हम बात करें तो इनकी पत्तियां जो होती हैं, इनकी अगर पत्तियों की बात करें तो पत्तियों का किस तरीके से आकार होता है। देखिए इनमें जो पत्तियां होती हैं, इनमें पत्तियां इस तरीके से बनी होती है। इनमें ये जो पत्तियां होती हैं, इनमें क्या होती है, समांतर क्रम में चली हुई होती है, इसके अंदर जो रेशे होते हैं वो। और अगर इनमें पत्तियों की बात करें तो इनमें क्या होती है, जो पत्तियां होती हैं वो ऐसे क्या होती है, अलग अलग रेशों में डिवाइड होती है, आगे जाके अलग अलग रेशों में डिवाइड होती रहती है आगे जाकर। ये था हमारा दोस्तों प्लांट्स का। एक बात और याद रखिए यहाँ पे, अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कोशिका किस तरीके की होती है। तो देखिए प्लांट्स में हमारे पास कोशिका होती हैं, ये इस तरीके से कोशिका, ये क्या है हमारे प्लांट्स में कोशिका। और ये इस कोशिका में क्या होता है, बाहरी तरफ क्या होता है, एक आवरण बना होता है। बाहरी तरफ क्या बना होता है, एक आवरण बना होता है। और जो आवरण क्या कहलाता है, ये आवरण बना होता है। और ये आवरण क्या कहलाता है, हमारा आवरण ये कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति जो बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज की बनी होती है। बहुत बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। एग्जाम्पल इसमें आपको ऑप्शन दे देंगे, सेलुलोज की, एमिनो अम्ल की, काइटिन की, किस तरीके की बनी होते हैं। अगर काइटिन की बात करें तो काइटिन की जो बनी होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। अगर एमिनो अम्ल की बात करें तो एमिनो अम्ल के द्वारा बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है। दोस्तों हमारा ये तीसरा वीडियो था। इससे पहले हमने दो वीडियो और दिए हैं, एक तो था कोशिका का और एक में हमने क्या है, इससे पहले जो आर.एस. व्हिटकर ने 5 वर्गों में डिवाइड किया था, 3 वर्गों का हमने इससे पिछली वाली वीडियो में क्या है डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस पे कंप्लीट बायोलॉजी का सेशन चलेगा अब से 1.5 महीने तक और उसमें कंप्लीट बायोलॉजी आपको करवा दी जाएगी। उसके बाद में आगे भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी लेक्चर्स लगवाए जाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।